जय सिया राम, जय महाराज जी, जय हनुमान जी। बाबा महाराज नीम करौरी गांव से कब गए? बाबा जी महाराज बहुत प्रकार से गांव में अपनी मनोहरी आध्यात्मिकता युक्त प्रकृत लीलाएं करते रहे, जन कल्याण से। परंतु जहां सत्व का उदय होता, वहीं तामसी प्रवृत्ति भी उसे नष्ट करने को चेष्टा में रत हो जाती है। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं को मूल बाबा जी में ना देख पाए, उन्हें पहचान ना सके। उनके लिए यह सब एक सिद्धि प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया, अंतर छू ना सका उनका। केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल-मिल कर रहने, उन्हीं के अनुरूप विहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने, जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती थी, आदि आदि के कारण भी। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनको गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। क्योंकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोग को समान स्थान देते थे अपनी दया कृपा हेतु। इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यहाँ आक्रोश तब और भी बढ़ गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवा कर महाराज जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टिनों को उसी भी बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टिन छोड़कर बाकी घी वापस उठा ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर में एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़कर किला घाट, जो फर्रुखाबाद फतेहगढ़, चले गए। वैसे सत्य तो यह प्रतीत होता है कि अकारण करुण बाबा जी महाराज को अपने कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नीम करौरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वे नीम करौरी के इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों को जाने बिना, उनसे छिपकर। परंतु अपनी प्रथम कर्मभूमि नीम करौरी के नाम को अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्यात कर गए, स्वयं बाबा नीम करौरी बनकर। जय श्री राम।